है वो सच है। उस महिला की ज़िंदगी बदल सकती है जिसने कभी अपने आप पर शक किया है, जिसने कभी आईने में देखकर खुद से कहा है मैं शायद इतनी खास नहीं हूँ, जिसने कभी भीड़ में अपनी आवाज़ दबा ली है, जिसने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोटा कर लिया क्योंकि दुनिया ने उसे बताया कि एक औरत ज़्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती। अगर तुम उन लाखों महिलाओं में से एक हो जिन्होंने हंसते हंसते अपने अंदर की आग को बुझा दिया, तो आज यह कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस सिखाने नहीं जा रही। आज मैं तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ आत्मविश्वास याद दिलाने जा रही हूँ। एक छोटे से शहर की बात है। सुबह की हल्की धूप, गली में चाय की दुकान और उसी गली से रोज़ एक लड़की चुपचाप गुजरती थी, नज़र नीचे, कंधे झुके हुए, जैसे खुद को छोटा बनाकर चलना उसकी आदत बन गई हो। उसका नाम मान लो राधा। राधा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सपने भी थे उसके, लेकिन हर बार जब कुछ बोलने का मौका आता उसका गला सूख जाता। क्लास में सवाल पता होने के बावजूद हाथ नहीं उठाती, ऑफिस में आइडिया होने के बावजूद मीटिंग में चुप्पी रहती, घर में कुछ गलत होते देखकर भी बस मन ही मन सह लेना। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि अच्छी लड़की वो होती है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होती। राधा अकेली नहीं है। शायद तुम भी कभी राधा रही हो, शायद अभी भी हो। और सच बताऊं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक लड़की को कॉन्फिडेंस साथ पैदा नहीं होने दिया जाता, उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है। अपने आप को कम समझो। जब लड़का बोलता है तो लीडर कहलाता है, जब लड़की बोलती है तो ज़्यादा तेज, जब लड़का आगे बढ़ता है तो एम्बिशियस, अब जब लड़की आगे बढ़ती है तो सेल्फिश। यही झड़ सालों तक हमारे दिमाग में भरा जाता है और फिर हम हैरान होते हैं कि महिलाओं में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है। लेकिन एक दिन कुछ बदला। राधा साथ भी और शायद आज तुम्हारे साथ भी। उस दिन राधा ने बस एक सवाल खुद से पूछा, अगर मैं अपनी ही ज़िंदगी में चुप रहूँगी तो बोलेंगे कौन? यह सवाल छोटा था लेकिन असर बहुत बड़ा, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी जादू से नहीं आता, वो एक डिसीजन से शुरू होता है। अपने आप को चुनने का डिसीजन। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देती हूँ। एक महिला थी, शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया, कैरियर, दोस्त, सपने। सालों बाद जब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल गई तो वहाँ एक फॉर्म भरते समय उसका हाथ काँप रहा था, नाम लिखते वक्त भी डर लग रहा था। उसने सोचा, मैं कब से इतनी कमज़ोर हो गई। असल में वो कमज़ोर नहीं हुई थी, बस उसने खुद को भूल गई थी। और यह होता है जब कॉन्फिडेंस मरने लगता है। इंसान जिंदा रहता है लेकिन अंदर से। कॉन्फिडेंस का मतलब
डर नहीं, डर तो सबको लगता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और एक महिला जब कॉन्फिडेंस होती है तो वो सिर्फ अपने के लिए नहीं जीती, वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाती है। सोचो, कॉन्फिडेंस माँ कैसी होती है। वो अपनी बेटी को चुप रहना नहीं सिखाती, वो उसे बोलना सिखाती है। वो अपने बेटे को औरतों से डरना नहीं, उनकी इज्जत करना सिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी खड़ी होती है। बिना कॉन्फिडेंस के टैलेंट भी दब जाता है।